नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ये क्लास हम कर रहे थे, जियोग्राफी में हम पढ़ रहे थे, जियोलॉजी सॉरी, है ना। और उसमें क्या पढ़ लिया था हमने, क्या पढ़ रहे थे? चट्टानें, है ना। चट्टान हम पढ़ रहे थे। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले पिछला, उसके बाद करते हैं शुरू, है ना। एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। यहाँ से जो निकलेगा, जो पाताल में रह गया वो पातालिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। जो मध्य में आके रुक गया, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, ठीक है। जो ग्रेनाइट बनते हैं वो किससे बनते हैं? जो पाताल में रह जाते हैं, है ना। उनको फिर खुदाई करके निकाले है ना, खुदाई में जो है, खुदाई चला है, ग्रेनाइट या गैब्रो, ठीक है। यहाँ होता है मध्यवर्ती चट्टान, आग्नेय चट्टान। उसके बाद मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। बाहर निकला लावा, और फिर ठंडा होकर यहाँ जमा हो जाता है, ठीक है। और इनसे कौन सी चट्टानें बनती है फिर? आग्नेय, आग्नेय चट्टान। इसका दूसरा नाम प्रारंभिक चट्टान, तीसरा नाम तलछट्टी चट्टान, चौथा नाम परतदार चट्टान, पांचवा नाम अवसादी चट्टान। समझ गए? 5 थे ना नाम, हो गए ना, ठीक। ये कौन सी थी? ये तो लावा था ना। हाँ, जीवाश्म चट्टान, है ना। हाँ, ऐसे इन्हें याद रहनी चाहिए ना सभी। आग्नेय चट्टान, और यहाँ पे फिर बनता था अवसादी चट्टान, और इसके बाद फिर बनता था, नहीं, इसका नाम नहीं था भाई, वो यहाँ पे बनती थी, यहाँ पे जो बनती थी ना चट्टान, उनका नाम था, है ना। तलछट्टी, परतदार और जीवाश्म, है ना, वो इनके नाम थे। सेकेंडरी, ये क्या था? प्राइमरी थी ना, प्राइमरी, और ये सेकेंडरी, है ना। ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। और 95% कौन से पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, 95%, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं आज शुरू। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार के होते हैं ना। हाँ, एक ब्लैक और ग्रे। ब्लैक को होता है बेसाल्ट, और ग्रे होता है ग्रेफाइट, ठीक है। देखो ये क्या है? ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी यहीं से तो निकलता है, ठीक है। अब देखो, और ये क्या है? क्या है ये? तल है तो पृथ्वी का। कौन सा तल है ये? कौन सी वो है परत पढ़ाई थी? मेंटल, मेंटल परत है ये, मेंटल परत है। अरे पृथ्वी की ऊपरी परत है ये, इसके बाद तो कोई आसमान है, तो कौन सी परत होगी ये? तो वो मेंटल के ऊपर, ये क्रस्ट है भाई, ऐसे ही तो पढ़ाई थी। मैंने सोचा ये मेंटल में आता ज्वालामुखी। क्या? ज्वालामुखी वो भूकंप बताया था, भूकंप, ज्वालामुखी बताया था, भूकंप, समझा क्या? भूकंप यही तो है, यहीं से तो निकलते हैं, समझा। बस समुंदर भी इसी में रहा है, तो उसके बाद भी बहुत बच की क्रस्ट है, क्रस्ट थोड़ी थोड़ी बहुत बड़ी है, और पूरी पृथ्वी तो बहुत दूर की बात रहेगी, समझ गए। मुका नहीं कौन करे भाई, उरे को पृथ्वी में घुसा, पृथ्वी तो ये उरे को भी नू तो होगी, गुड़ाई करेंगे तो इसकी, उरे को घुसका उरला किस तरह निकलेगा कोई? उरे टेम्परेचर इतना, जो कुछ भी भेजेगा उरे खत्म हो जाएगा,
बीच में जाएगा, कैसे चला जाओगा आर पार पृथ्वी के, जा ही नहीं सकता। समझे? कौन सी परत है? क्रस्ट। और ऐसे लिंक लसा लावा, ऐसे जमा हो गया था, ठीक है ना? क्या ये, क्या ये? नहीं ये तो लावा, ये ठंडा होके। हाँ ये तो लावा है ना। और यहाँ से क्या निकला था अंदर से इसके? मैग्मा। मैग्मा, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या थी? ये बाद में यही बनेगी ना अग्नि चट्टान तो। उसके बाद क्या थी बोलो? तलछटी चट्टान। तलछट्टी थी सीधी। हाँ? देख ले, बोल देख ले, और कुछ होती हो। 5 नाम थे। अब शादी नहीं होती पहले। सबसे पहले अवसादी थी। हम्म? सबसे पहले अवसादी, अवसादी तो चौथे नंबर की। याद है या नहीं है? पहले नंबर पे थी तलछटी तो। हाँ पहले पे थी, मैंने कब मना कराया है, पूछ रहा था मैं तो भाई याद रहा कि नहीं रहा, ये देख रहा था नहीं मैं। मेरे याद है। कौन सी थी ये? अवसादी। हाँ वो तो नाम है इसके अलग अलग। वैसे कोई से नाम बोल रहे है तो इसकी हाँ लेकिन मेन नाम ये है इसका, अवसादी। अवसादी। कहीं बुक्स में पढ़ेगा मिलेगा ना नाम, तो ये नाम मिलेगा। परतदार बहुत कम मिलेगा नाम, तलछट्टी नाम बहुत कम मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर अवसादी और आग्नेय ये नाम मिलेगा ज़्यादा। इसके बाद कौन सी थी? हैं? ये परदा परतदार थी, देख ले। चट्टान थी। रूपांतरित, रूपांतरित लोग। अब कैसे याद आ गई? ये आपने बना दी था, याद आएगी। रूपांतरित थी ना? हाँ देखो अब ज़्यादा बड़ी बना दी मैंने ना, फिर अजीब लगा क्योंकि दूसरे छोटे हैं ना, मुंडी तो कौन लग गया, लेकिन और छोटे बन रहे हैं ना डायग्राम, उसके सामने अजीब लगा। वैसे अजीब नहीं लगती, लेकिन इनके सामने अजीब लगा। अब ठीक है, ठीक है। ये कौन सी थी? रूपांतरित, ठीक है, ठीक। और देखो ये कौन सी परत है? परत कौन सी है ये पृथ्वी की? क्रस्ट। ठीक है, कौन सी परत है? क्रस्ट। इससे नीचे वाली कौन सी है? ठीक है, ये है मेंटल और ये है क्रस्ट। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है लिख देता हूं। चट्टान चक्र, क्योंकि अब तक शायद दिमाग में ये घूम रही होगी तेरा कि भाई ये तो कल वाला बना दिया सारा, है ना। आज हमने क्या पढ़ना है? चट्टान चक्र, जिसको बोलते हैं रॉक चक्कर ने क्या बोला है? साइकिल। क्या? साइकिल। ठीक है, अब देखो एक बात बता, अवसादी चट्टान किससे बनी थी?
अरे अवसादी चट्टान किससे बनी थी? बहुत अच्छी है, डूबी रहेगी। अरे दबी दुबी रहेगी तो इनसे नहीं बनी थी ये, आग्नेय से टूट टूट के। हाँ नीचे आ तो इतनी जल्दी कैसे भूल गए? लावा से फलाना से, मूर्ख गधा। 70 बार कह लिया, अभी जो चीज पूछा ना पहले उसने एक सेकंड सोच ली, दिमाग में पूछ के रहा है नू ना, कुछ भी कुछ महंगे मुंह जो आगत रहा भाई। एक बार नहीं 1000 बार समझा रखी ये बात, 1000 बार। भाई नू देख ले एक बार, पूछ के रहा अगला किससे बनी थी ये? अग्नि चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े। भाई अग्नि चट्टान से ही बनी थी, ठीक है। और रूपांतरित कैसे बनी थी? वो भी इसी के कारण बनी थी, वो भी इसी के कारण बनी थी ना, अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण। समझ गया? अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण बनी थी। और ये क्या कर रही है? नीचे पृथ्वी पे दबाव दे रही है। क्यों दे रही है दबाव? क्योंकि छोटी छोटी सी थोड़ी होगा, इतनी सी थोड़ी होगा चट्टान, इतनी सी होगा, इतनी सी हो तुम ठट्ठन बिगा देंगे लोग। चट्टान कितनी हुआ है? पूरे बड़े बड़े पहाड़, समझ गए? कितने में? पूरे बड़े बड़े पहाड़, समझ गए? कोई कोई तो इतना बड़ा हो जाइयो, उसके ऊपर चाहे 10 क्रिकेट के मैदान बना ले। चट्टान के ऊपर क्रिकेट के मैदान बना ले, कितने? समझ गए? इतने बड़े बड़े हो जाए पहाड़ कई बार तो, समझ गए बातें? अब समझा थोड़ा सा कितना बड़ा होगा पहाड़? बस इसका मरे से थोड़ा सा। अच्छा हाँ, बस इतने बड़े बड़े हो जाएं कि चाहे क्रिकेट का मैदान बना ले उसके ऊपर, समझ गया? हाँ इतने बड़े हो जाए, ठीक है। देखो रूपांतरित है। अब ये तो हवा में ठा रखा, हवा में थोड़ी उठ रही उड़ रहा है भाई, नू हवा में उठ रहा है, मिल तो रहा होगा यू इसका नू, समझा? मिल रहा होगा ना नू, मैंने खरे नू दिमाग में होगी अच्छा ये हवा में उठ रहे होंगे, है ना? नू मिल रहे होंगे ये, समझा? और ये तो पड़े हैं ऐसे, ठीक है, जमीन पर मान लो जमीन है, पड़े हैं, ठीक है ऐसे। एक बात बताओ, अब इधर से ये जो रूपांतरित चट्टान है, ये मान ले इतनी है, अब इसके ऊपर गिरती तो जा रही है और दबाव पड़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे आदमी पर दबाव डालेंगे तो क्या होगा? वो नीचे जाओगा। एक चीज देखी होगी तने, धीरे धीरे क्या होगा, यू चट्टान है ना, धीरे 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 इस धरती में समान लग जाएगा। किसमें? धरती में समान लग जाएगा नू, धीरे धीरे नू, ये नू धीरे धीरे नीचान लग जाएगा यू। अब एक बात बता, उड़ो को सारे केथ के चीज थे, लावा लुवार जो भी था, मतलब मैग्मा मैग्मा, ठीक है वो था। उड़ता दबाव दिया, उड़ता है दबाव, मतलब दबाव कौन देगा? प्राकृतिक देवेगी, और प्राकृतिक हवा मिट्टी पत्थर यही पानी देंगे। इधर तो दबाव पड़ेगा चट्टान पे, ठीक है। और वो हवा कितनी बड़ी बड़ी है, किलोमीटर में को है, ठीक है भाई, कई कई किलोमीटर तक भी हो जाए, कई बार तो ऐसे ही हो जाए चट्टान। ये दबाव देवेगी धरती पे, नीचे नीचे जो चीज होंगी, सुन, नीचे जो चीज होंगी उनमें हलचल पैदा होगी, बाहर आने का जंगट होगी में, बाहर आने की जंगट होगी। जैसे ये नीचे जाएगी हल्की हल्की है, उड़ता में चीज भाग जाएगी, आगे आगे भाग जाएगी जो होगी। जैसे नीचे आई हल्की वो आगे भाग जी, यह भी नीचे दसन लग रही भाई, नीचे तो यह भी दसन लग रही, इन्हें छोड़, मान ले या नीचे लग रही, उड़ तो जो चीज़ होंगी नीचे वे भाग जाएंगे एकदम,
ये मान ले कई बार आदमी नू बैठन लग जाए, मान ले बोरी का गट्ठा गुट्ठा हो जिस तरह पड़े हो बोरी बारी उड़ा नू बैठ जाए। और कई बार क्या हुआ बेरन लगता रात ने कुत्ता आके सो जाए बोरी के नीचे, सुन जावे बोरी जब नीचे बढ़ के सो जाए कुत्ता, और ऊपर बैठा एकदम लिकुड़ का भाग जाओ, है ना, क्यों भाग जाए, ऊपर तक दबाव पड़ा वो लिकुड़ का भाग जा। ये उड़ता ही दबाव पड़ेगा, जो इसके नीचे चीज होंगी वो लेकर भाग जाएंगी। क्यों भाग जाएंगी, क्योंकि जो पहले चीज थी, जो चीज उड़ा पहले थी, उन्होंने देखा भाई उरी को गए थे पहले वाले भी मारता है, पहले वाले भी उरी को गए थे भाई, जिस तरह ये पत्थर लावा सब कुछ लिख दिया वो उरी को तो गया था, ये भी उरी को भाग जाएंगी। समझे बात, उरी को भाग जाएंगी। जैसे ही उरे को ये उरा मान ले इकट्ठा हो रहा जो भी है दबाव पड़ा वो बच जा उरे ने, ठीक है बच जा। उरे देखा हाँ यूरिया रास्ता पहले गया रे, उरे को बैठ लिए चल 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 हैं, और उरा अंदर लावा लिकड़ गया। और उरा का कौन, ये अग्नि चट्टान, उरा का लावा लिकड़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा लिकड़ दे, इतना ज़्यादा लिकड़ चाहिए बहुत ज़्यादा। फिर जब ये बंद हो गया तो फिर ये थोड़ा धीरे धीरे टाइम के अनुसार साल सारा लग जाए और टाइम लग सकता है, ये ठंडा हो जाए तो फिर क्या है मिट्टी लग कर जाएगा, ठंडा होगा चट्टान बन जाएगा। फिर ये कौन सा, आग्नेय चट्टान। फिर और धीरे धीरे आराम से टूट का, मतलब जियोग्राफी में बताया था ना, धीरे धीरे का मतलब साल का, हजारों साल लाखों करोड़ों साल, ठीक है। उस तय चट्टान बन गया, ठीक है, उस तय यू बन गया। समझे बात, अब बेहतर अब एक बात बता, क्या रूपांतरित चट्टान तय अग्नेय चट्टान बन सका है? नहीं बन सकती। ये जब दबा डाली निचले वाली बन सके, निचले वाली बन सका, ठीक है ठीक है। और रूपांतरित है अवसादी बन सका, नहीं बन सकती, ठीक है। अब देखो यू नीचे 10,000 है भाई, 10,000 है, इसके नीचे जीव जंतु भी तो दबे होंगे, बहुत से जीव जंतु। जैसे ही नीचे दबया एक टाइम ऐसा होगा यू पूरा धरती में समा जाएगा, पूरा समा जाएगा धरती में। ये भी सोचोगे नू धरती में किस तरह समा जाएगा यू, इसकी चल रही है कहानी। देखिए तुमने एक चीज़ देखी होगी, एक अपनी पर्सनल सोच कर चलियो, अपने जो कर रहे हैं ना आज के जो कर रहा है गांव में, पुराने गलियों में, शहर में, कहीं भी, वो घर आज तय 5-10 साल पहले, 10 साल पहले वो गली तो थोड़े से ऊंचे होंगे, 10 साल पहले या 8-10 साल 5-7 साल पहले गली तो थोड़े से ऊंचे होंगे, और आज वो घर तय वह गली ऊंची हो रही होगी। बात आई समझ, हो रही होगी ना। देखिए पर्सनल आपने अपनी लाइफ में देखा होगा भाई, जो आपके दादा का परदादा का घर है वो 2 पैड़ी उतरना पड़ेगा तनु गली मान खातर, यानी 2 पैड़ी नू था। मान ली यू घर है नहीं है, और यह गली है यू घर है, तो क्या था नू 2 पैड़ी चढ़ कर जाना पड़ेगा करता। और आज 10 साल बाद 15 साल बाद क्या है, यू या गली है घर हो या गली उरो को आएगी, यानी यू कर ये 2 पैड़ी नीचे चला गया। देखा बहुत सा है ना आपने देखा होगा भाई 5-7 साल पहले तो मन माने घर पे तय, मतलब गली में तय घर पे चढ़ना पड़ता हो 1-2 पैड़ी हल्का फुल्का ऊपर, और ईब क्या होगा गली में तय नीचे उतरना पड़ा है हल्का फुल्का। ये भी एक बात बता,
थोड़ा अगर ऊपर तो नू दबाया किसी ने, जेसीबी के लिए दबाया ना, हैं कौन दबाया? तो किसे दब गया अपने आप? सारी छोड़, सुन मेरी बात, जहाँ रही करते हम हैं, वहाँ जो गली थी हैं, यहाँ पहले रह कर दे, वो जो गली थी बनने से पहले घर कितने वो थे ऊंचे, और अब गली बनने के बाद घर जाके देखे घर बहुत से नीचे हो गए, गली से हो गए ना, हो गए। अब एक बार और अगर गली बन गई, वो इतने जाओगे नीचे, घर तो नहीं नीचे करे किसी ने, घर तो नहीं करे नीचे, इनका लेवल बढ़ता जा रहा। इसका मतलब क्या है कि यह पृथ्वी की सतह नहीं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी बात आ रही समझ में? थोड़ा सा कई बार ऐसा देखा होगा, खुदाई कर रहे हैं, मिस्त्री लग रहे, कई जगह ऐसा होगा नीम है ना, वो 15 फुट नीचे पावेगी, 10 फुट नीचे पावेगी। कई कई पुराने मकान ऐसे मिल जाए आज के टाइम भी, जो 200 साल पुराने मकान है ना, मिल जाए, वो आज भी ऐसे मिलेंगे, उनकी नीम 10 फुट 15 फुट पर पावेगी नीचे। वो कहेंगे तेरी गाँव इतनी नीचे नीचे मकान थे, आज इतनी उठ गई पृथ्वी, यानी कि सतह गली। समझ गए बात समझे? तो देखो अब इसका यह बात आ रही है समझ में? ईब समझ आएगी यू किस तरह बैठ जाएगा नीचे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा यू पूरा का पूरा इसमें समा जाएगा, फिर यू भी है, उरो तो अटक्या बंदा यूरो भी जाएगा भाई, उरो भी जाएगा यू जैसे ही मेंटल इसमें जाओगा नहीं, मेंटल परत में, यहां पे जाकर यू पिघलने लग जाएगा। क्या पिघलने लग जाएगा? क्यों? क्योंकि यहां का तापमान है 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो धातु होंगी, वो हो जाएंगी नु, मतलब लिक्विड में तो होंगी, वो जो जीव होंगे वो क्या बन जाएंगे लाइफ टाइम, लंबे टाइम बाद? जीवाश्म, ईंधन बन जाएंगे, कच्चा तेल नहीं, ईंधन। क्या बनेंगे? ईंधन, ठीक है। जो पेट्रोल वगैरह भी जो भी इनसे ही निकलेगा। कितनी टेम्परेचर हो जाए? 1000 डिग्री सेल्सियस। यू पिघलने लग जाएगा धीरे धीरे, यू पिघलेगा तो यू कड़ा बाज जाएगा, उड़ना बाज जाएगा, समझा? उड़ने बाज जा, मान ले उड़सी आया यू, ठीक है। यू भी तो यू नु का होगा, मैं क्या पीछे रहूं, यू बैठेगा नीचे भाई, टूटना होगा तो ऊपर टूट जाएगा। यू भी राम रामता नीचे बैठेगा, राम रामता नीचे बैठता रहोगा। जैसे उरा दबाव पड़ा, उरा यू इकट्ठा हो रहा होगा, यू भाज जाएगा उड़ता है, फिर लिकड़ गया, फिर उड़ा ये रूपांतरित था, लिकड़ का क्या बन गया? अग्नि चट्टान। तो नाट्य से बनता को नहीं रूपांतरित करने भाई, हम पढ़ क्या रहे हैं? रोक साइकिल। यहां तय, यहां गया, यहां से पिघल का, फिर भाग गया इधर, फिर लावा के रूप में बाहर निकल गया, आग्नेय चट्टान बन गया। आग्नेय चट्टान छठ फुट का टूट फाट का अवसादी, कुछ अवसादी उरी को दस गया नीचे, कुछ ही टूट का रूपांतरित बना, कुछ टूट का फिर उल्टा गया। बात समझा? और इस प्रोसेस में टाइम कितना लग जाए? हजारों लाखों साल। समझे? ये होता है एक चट्टान के बनने का, टूटने का और ऐसे चलने का प्रोसेस। समझे बात? ठीक है। जो चीज जहां से चली थी वहीं आ गई उल्टी भाई, वहीं आ गई। समझे बात है? तो इसीलिए कब है ये भी निकलना जरूरी है, ज्वालामुखी जरूरी है ना।
ठीक है, अब बात आई समझ में थोड़ी ये। अब एक बात बताओ, ये तो करेंगे बात, 1 मिनट, ये आ गई ना समझ में सही। जो ये है ना पहली सतह है, पहले वाली, इसको कहते हैं लिथोस्फेयर। क्या? लिथोस्फेयर, ठीक है। और जो ये है इसको कहते हैं स्टेनोस्फेयर। क्या क्या कहते हैं? स्टेनोस्फेयर। अब देख, ये सभी फोर्स मार रही है नीचे भाई, कुछ तो इनका वजन है, कुछ धूल मिट्टी कण पृथ्वी चढ़ जाए इतनी। अरे भाई एक बात बताओ, घर के अंदर 1 हफ्ता सफाई ना करो, झाड़ू ना मारो, ठीक है, इतनी इतनी धूल देखने मिल जाएगी नहीं, इतनी इतनी धूल जमजेगी, तो उसने कोई नू बगाना है बूटा के लिए, बूटा के लिए बगान तो नहीं आया कोई। और इतनी इतनी धूल जमजेगी सिर्फ कितने दिन में? 7 दिन में। 7 दिन तो गणे कह दिए मैंने, 2 दिन झाड़ू ना मारो घर में, कितने? 2 दिन, इतनी इतनी धूल जम जाएगी, जम जाए ना। और मैं तो बात कितने सालों कर रहा हूँ, लाखों सालों की, तो लाखों सालों में ये कड़ा जाएगी, बात आई समझ। जब कभी एक बात बताओ, कभी कभी आप 1-2 दिन खातर बाहर चले जाओ घर में, तो मान लो बाहर चले गए, कड़ी किसी रिश्तेदारी में चले गए या घूमने फिरने चले गए 2-4 दिन खातर, घर का ताला तुड़ा मार जाए, जब घर में आवे गेट का ताला खुल लिया, भीतर ले दरवाजे खोल लेने पहले बारने में तो वो बहुत बुरा हाल, धूल पावा इतनी इतनी, ठीक है, खिड़की दरवाजा पे पूरी धूल चढ़ी पावे। घर के अंदर देख कर जो अंदर बेड हो गए नहीं देख ले, बंद हुआ ताला, सारा कुछ अंदर तक बाहर तक बंद हुआ है, उसके बावजूद बेड पर धूल चढ़ जाए इतनी इतनी, 1 हफ्ते में 10 दिन में चढ़ जाए ना। ये बताओ, भीतर धूल थोड़ी पसंद देना आंदा कोई भाई, बाहर धूल तो नहीं भगाना आंदा कोई नू, समझ गए बात। अब समझ में आ गई युग कैसे बढ़ जाए इतने लंबे टाइम में, ठीक है। और यहाँ तो बात हम लाखों सालों की कर रहे हैं, हजारों सालों की, लाखों सालों की, तो ये सोच के देखो क्या हाल होता होगा, ठीक है। और अब बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कई बार कि गणखरेनु बाहर नहीं गए होंगे। एक चीज देख लो, जब शुक्रवार स्कूल में जा रहे हो आप, ठीक है, कई बार क्या हो जाए, शनिवार की छुट्टी होगी, अंतवार की छुट्टी होगी, बड़का कतनू हो जाए 2 दिन की छुट्टी बस बैच लेकर है नहीं, न्यू हो जाए 2 दिन की छुट्टी हो गए, शनिवार और एतवार, स्कूल में जाना होगा सोमवार ने, आप सोमवार ने स्कूल में गए, बेंचा पर धूल कितनी कितनी पावा है 2 दिन के अंदर अंदर, बेंचा पर कितनी कितनी धूल पावा है, तड़की तड़की, उसका कपड़ा ठावा, उसका कपड़ा ठावा, साफ करना है नहीं, वो नहीं कितनी कितनी धूल सिर्फ 2 दिन में। तो अब थोड़ा सा रियलाइज करके देखो कि जब हजारों लाखों साल हो जाएंगे तो मिट्टी कहाँ तक आ जाए, वो समझ गए बात, ठीक है ना, बात समझ गए अब कि ये कैसे धस जाए नीचे धरती में। अरे यहाँ तो कोई साफ करने वाला भी नहीं है, बात समझा, यहाँ तो कोई साफ करने वाला भी नहीं है, ठीक है, बात आ गई समझ में। ये भी ऐसे जाओगा नीचे, इधर से भागेगा, किस में जाएगा ये, स्टेनोस्फेयर, ठीक है, ठीक, यानी कि पिंगले कहाँ गए, स्टेनोस्फेयर में, वहां का टेम्परेचर कितना है 1000 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। अब देखो यही बना लेता हूं,
एक होता है अग्नि, दिख जाएगा, 1 मिनट भाई देख लेते हैं। दिख नहीं रहा। देखते हैं। ठीक है, अग्नि थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। और ठीक है, क्या है, रूपांतरित। ठीक, अब एक बात बताओ, हैं, अग्नेय से अवसादी बन सकते हैं? बन सकते हैं। ठीक है, और अवसादी से अग्नेय बन सकते हैं? बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा हो गया अपना। इधर देख लेते हैं, अब बोलो, अग्नेय से रूपांतरित बन सकते हैं? हैं? बनेंगे। रूपांतरित से अग्नेय बन सकते हैं? बनेंगे। सर्कल रह गया अपना इधर वाला। ठीक है, अब बताओ, रूपांतरित से अवसादी चट्टान बन सकते हैं? अवसादी चट्टान नहीं। सर्कल में देखो, सर्कल में वहां ना देखो, वहां उनको समझ में आओगे कुछ। जो मैंने पूछा है ना, सर्कल देखो पूरा कैसे सर्कल घूमेगा। भाई रूपांतरित से अवसादी चट्टान बन सकती है या नहीं? बनेगी। चल ठीक है भाई, अब अवसादी से रूपांतरित बन सकती है? बनेगी। ठीक है, ये होता है चट्टान चक्र, यानी रॉक साइकिल। देख लो एक बार। ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखें आगे। चलो भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। चले, अब हमारा क्या रह गया, सिर्फ के चट्टान, ये कौन कौन से प्रकार की होना चाहिए, ये रह गया। ये हमने पढ़ लिया, चट्टान चक्र कैसे कैसे क्या क्या बनता है। ठीक है, नहीं, चट्टान कैसे बनती है, कौन सी चट्टान कैसे बनती है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कोई भी चट्टान कैसे बनती है, कोई भी नाम आ गया भाई, जीवाश्म चट्टान कैसे बनती है, अवसादी चट्टान कैसे बनती है, रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है। ठीक है, एक बात बताऊं, अगर क्वेश्चन पेपर याद है ना, क्वेश्चन भाई 20 नंबर का आ गया, भाई सभी चट्टानें कैसे बनती है, कुछ नहीं करना, यू डायग्राम बना दो ठाक है, जो मैंने बनाया, और यहाँ ये चक्कर बना दो ठाक है। कितना भी बड़े एग्जाम का क्वेश्चन हो, ठीक है, कितने भी बड़े एग्जाम का, ये क्वेश्चन बना दो, ये फिगर बना दो, बस। एक ये फिगर जरूरी था, ये वाला। इससे ये पता चला है कि भाई आपको ये नॉलेज है कि इस चट्टान से ये बन सकती है, इससे ये बन सकती है, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये सारा फिगर बना रहा है। हाँ, समझ गए? लिथोस्फीयर लिखना पड़ेगा। हाँ, वो लिथोस्फीयर स्टैन, अरे वो तो उसके नाम थे। हाँ, परत के, वो तो पृथ्वी की परत के नाम है। हाँ, लिखने जरूरी है, वो लिखने उसमें आएंगे ना कि स्थैनोस्फीयर में कौन से है, किसमें क्या है, किसमें क्या है। अब देखो, अब इनमें पदार्थ भी होंगे बहुत से, है ना। इनमें होता है
क्या ये बीच में गलत इधर गया, कौन सा? टिक्का नहीं है यार। सुनो, मैग्नीशियम। ये क्या पाए जाते हैं? चट्टानों में पाए जाते हैं पदार्थ। किसमें? चट्टानों में, रॉक्स में। ओ से ये है सोडियम। क्या? ये कैल्शियम। ये लोहा। एल्यूमिनियम। ये सिलिकॉन। जो चिप होते हैं ना, चिप मोबाइल में डालते हैं, वो चिप किसकी बनी हुआ है? सिलिकॉन की। क्या? सिलिकॉन की। समझ गए? किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। समझ गए? ओ से क्या चीज है भाई? कदे ये वैसे लिखा गया मेरे पे? नहीं, है ही नहीं। वो नहीं है ना, वो नहीं है। वैसे लिखा गया मेरे पे। चलो ये ठीक है ना। सियाल फिकानो, ये याद रखो। सियाल से सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। ठीक है, ये धातु पाई जाती हैं किसमें? पदार्थ पाए जाते हैं चट्टानों में। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं कौन कौन सा कोयला, कौन कौन सा सॉरी पत्थर जो लोहा होता है, कहाँ कहाँ वो काम आता है। सबसे पहले आग्नेय। क्या? आग्नेय। आग्नेय का तो कौन सा कोयला बनता है इससे? कोयला। सुनो, इससे बनता है ग्रेनाइट। हाँ, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट। इससे ग्रेनाइट भी बनता है और ग्रेफाइट भी बनता है। कैसे? नीचे रहेगा तो ग्रेनाइट आया याद, और बाहर निकल गया बेसाल्ट, उसको बाहर जो निकलेगा ब्लैक हो गया तो बेसाल्ट। हाँ, ठीक है। दूसरा इससे गैब्रो। क्या? ग्रेनाइट एंड गैब्रो। और तीसरा बेसाल्ट। ठीक है, समझ गए? और ये होता है आग्नेय क्रिस्टलीय धातु। क्रिस्टलीय धातु यानी ऐसा पत्थर निकलता है इसमें, क्रिस्टलीय यानी कि बिल्कुल कांच के समान होता है, जो बहुत ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा सा देखो। अब एक हो गया आग्नेय। उसके बाद आ जाते हैं अवसादी। ठीक है, इसमें क्या था? बलुआ पत्थर। क्या? बलुआ पत्थर। इसको ही तोड़ देंगे ना जब, वो बनेगा बालूकाइन। क्या? सॉरी, बालूकाष्म। बालूकाष्म बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जब इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ने का मतलब बलुआ पत्थर मिला, उसको जब तोड़ा तो क्या मिला? बालूकाष्म। फिर इसको भी तोड़ दिया तो क्या मिला? क्ले। क्या बनती है? क्ले। ठीक है, और इसको और पीस दिया है तो बन गई चिकनी मिट्टी। क्या? चिकनी मिट्टी। समझ गए? उसको और ज्यादा पीस दिया, क्या बन गया?
चूना पत्थर। अरे इसको और ज़्यादा वो कर दिया तो क्या बन गया, खलिया, या जिसको बोल लिया है, अरे चाक, वो भी तो एक चूना पत्थर का ही रूप है, जो उड़ता पंछी लगा हुआ है क्या डगा, वो भी तो चूना पत्थर हो उसमें, जीव तो जलन कर दे इतनी पैदा, समझ गया, समझ गए। बलुआ पत्थर उससे मिला बालूकाश में, उसको पीसा क्ले, उसको पीसा चिकनी मिट्टी, उसको पीसा बोलो चूना पत्थर, उसको पीसा खलिया या चौक। ठीक है, ये अवसादी चट्टान के वे थे। ठीक है, अब देखो परतदार होती है ये, ठीक है, और क्या होती है, ईंधन भी इसमें से निकलता है, ठीक है, ईंधन निकलता है, परतदार होती है, और जीवाश्म भी यही होती है, समझ गए। ठीक है, ये पत्थर इसमें से निकलता है, ठीक है, और क्या होता है, कोयला भी इसी में से निकलता है भाई, क्या, कोयला, और एक और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तो निकलेगा जब जीवाश्म ईंधन यही है, तो फिर तो इसी में से निकलेगा ना, अब सादी चट्टान में से निकलेगा बस। तो फिर और देखो, बस यही था। अब देखो, एक था यही लिख दो क्या, चल यही लिख देता हूँ, यहाँ आना तो नहीं है ये, एक था फिर ये भी लिखा गया, ए वी ली पी, क्या, ए वी ली पी, या इसको नीचे लिख दिया, ए वी ली पी, ए वी ली पी, ठीक है। ए से होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, कौन सा, एंथ्रासाइट। बी से होता है विटुमिनस, विटुमिनस। ली से होता है लिग्नाइट, कौन सा, लिग्नाइट। पी से होता है पिट्टू, सॉरी, पिट्टू पिट होता है भाई, हाँ पिट, ठीक है। अब देखो, जो ये होता है ना एंथ्रासाइट, ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा, समझे। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, चाइना में। और अपने इंडिया में कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, जम्मू एंड कश्मीर। क्या बोलिया, झारखंड, झारखंड में अलग तरह के पाए जाते, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला, जम्मू एंड कश्मीर में। नहीं, ये कोयला, कोयले की ओ पढ़ रहे हैं हम, समझा, कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। फिर आता है बिटुमिनस कोयला, क्या, बिटुमिनस। ये क्या होता है, सबसे ज्यादा काला होता है ये, और घरेलू प्रयोग में ये यूज होता है, मतलब होटल वगैरह में देखा होगा, कोयला यही तो यूज हुआ है, जो घरों में यूज करें यही तो यूज करें हैं, ठीक है। और मुलायम कोयला भी इसी को कहते हैं, क्या, मुलायम कोयला, ठीक है। ट्रेन वाला जो ट्रेन में उतर लिखना, हाँ, एक दिन मैं कार्टून देख रहा था, उसमें बोल रहा था ये लिग्नाइट कर। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, वो यही पाया जाता है, विटुमिनस, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में जो पाया जाता है वो विटुमिनस, ठीक है।
लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा कोयला। क्या? भूरा कोयला। और ये होता है सबसे घटिया क्वालिटी। सबसे घटिया क्यों? ये सबसे ज़्यादा धुआं देता है। क्या देता है? धुआं सबसे ज़्यादा। समझ गए? देखो एक बार इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। अग्नेय से क्या हुआ है? ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। ठीक है, क्रिस्टलीय होता है ये और धातु, क्रिस्टलीय धातु का जैसा होता है। यानी अवसादी क्या होता है? परतदार, ईंधन, जीवाश्म। और क्या होता है सबसे पहले? बलुआ पत्थर होता है, उसमें से क्या निकलता है? बालूकाष्म, उसमें से क्ले, उसमें से चूना, चिकनी मिट्टी, उससे चूना पत्थर, उससे बोलो खलिया या चौक। ठीक है, इधर आ जाते हैं। 4 प्रकार का कोयला होता है, AVLP, ऐसे याद रखना, AVLP, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। ठीक है, सबसे पहले बड़ा सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा कोयला ये माना जाता है। और चाइना में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। बिटुमिनस क्या होता है? घरेलू उपयोग के लिए सबसे ज़्यादा, सबसे कड़ा होता है और सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है इंडिया में। तीसरा बुरा कोयला माना जाता है और सबसे घटिया क्वालिटी का, यानी धुआं बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।